बाजार दर्शन पार्ट 12 जिसका क्लास 12 आरओ पार्ट 2 का है, जिसका पाठ के सार और सारांश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्ता के साथ साथ अतिनीति और दर्शक के संबंधित प्रश्न को उलझाने का प्रयास किया। बाजार का जादू तभी असर करता है जब मन खाली हो, और बाजार के जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो और मन में लक्ष्य भरा हो। तो बाजार की असली कृतज्ञता है ज़रूरत के वक्त काम आना। बाजार को वही मनुष्य लाभ दे सकता है वास्तव में आवश्यकता के अनुसार खरीदना चाहता है। जो लोग अपने पैसे से के घमंड में अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को शैतानी व्यंग्य शक्ति देते हैं। ऐसे लोगों बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने सगे लोगों के प्रति कृतज्ञ बना जाती है। साधारण जन का हृदय लालसा, ईर्ष्या, तीव्रता से जलने लगती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके मन में लेश मात्र की लोभ और तीव्रता नहीं है, संचय की इच्छा नहीं है, इस व्यंग्य शक्ति से बचा रहता है। भगत जी ऐसे ही आत्मबल के धनी, आदर्श ग्रहण और बेचक है, जिन पर पैसे की व्यंग्य शक्ति का कोई असर नहीं है। अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि और बाजार लालची, असंतोषी और खोलेखन मन वाले व्यक्ति को लूटने के लिए वही दूसरी और संतोषी मन वाले के बाजार की चमक दमक, उसका आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता है। इसका आगे कहानी है और बताते हैं। तो एक बार पति पत्नी अपनी बाजार गई थी, और बाजार की चमक को देखकर वो इतनी शॉपिंग कर ली कि उसे बाद में घर जाने के लिए भी तो रिक्शा का रुपया भी नहीं बची, तो वो दूसरे से मंगा कर घर गई। इससे यह पता चलता है कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान लेना चाहिए, उसके अलावा नहीं। और दूसरी बात, एक आदमी की कहानी है। जो एक आदमी बाज़ार गया था, उसके पास पैसा थोड़ा सी था। बाज़ार तो गया था मगर उसको सामान लेने का सभी मन था, मगर उसके पास पैसा नहीं था। बात ये थी कि वो कुछ भी सामान लेकर नहीं ले पाया। तो एक आदमी उससे पूछा, भाई तुम बाज़ार गए थे तो उससे सामान काहे नहीं लिए? मुझे तो बहुत कुछ लेने का मन था, मगर मेरे पास पैसा ही कम था। अगर एक चीज़ लेता तो दूसरा चीज़ छूट जाता, तो एक आदमी दुख हो जाता, दूसरा सामान दुख हो जाता उसके देखकर। तो एक और कहानी इसमें है भगत जी का। जो भगत जी चूरन बेचा करते थे, वो मात्र एक दिन का उसके 6 आना का चूरन ही बेचते थे, बाकी जो बचता था बच्चों में बांट देते थे। उसका कहना था, मुझे 6 आना में ही अपना घर का खर्चा चल जाता है। और एक ही दुकान पर जाता था वो, जिसको घर का राशन जो भी चीज़ था उसको 6 आना में हो जाता था, और जो भी होता था वो लालच नहीं करते दूसरा सामान का। इससे भगत जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। और एक बार भगत जी बाज़ार में चूरन बेचा करते थे, तो देखा कि उससे पूछा कि दूसरे आदमी पूछा कि आप और जो बचता चूरन आप उससे भी बेचकर तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। भगत जी बोले कि मुझे 6 आना का ही चूरन बेचना पड़ता है, क्योंकि मुझे 6 आना में एक ही दुकान में सभी सामान, ज़रूरत की राशन खर्च सभी मिल जाता है, इसलिए चूरन मुझे 6 आना का ही बेचना पड़ता है, और इससे मुझे गुजारा कट जाता है। थैंक यू। बाजारूपन से आप क्या समझते हैं और अपने बारे में बता।